नमस्कार मित्रों। आरएसएस के मायाजाल यानी आरएसएस के 100 साल के सफर पर जो हम खास प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं दिलीप देवधर साहब, जो संघ के साथ 50 साल से भी ज्यादा वक्त से जुड़े हुए हैं और सभी जो सरसंघ चालक रहे हैं हेडगेवार जी के बाद उनके साथ उनका एक सीधा रिश्ता रहा है और संघ को बेहद करीबी से, बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से जानते हैं। आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो प्रोग्राम है, वो इसलिए भी खास है कि 27 सितंबर को 2025 यानी कल संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि संघ विजयादशमी पर यानी 2 अक्टूबर को इस बार अपना संघ का शताब्दी वर्ष शुरू कर रहा है। तो संघ के 100 साल पर एक तो खास बात है, ये खास मौका है और उस पर दिलीप देवधर साहब हैं जो संघ को बहुत बारीकी से जानते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। देवधर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं भी, बहुत बधाई भी कि आपको संघ के 100 साल पूरे हो गए और आपने 50 साल से भी ज्यादा वक्त संघ को देखा है, संघ के साथ जिए हैं। मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। तो डॉक्टर हेडगेवार साहब ने जब ये संघ की परिकल्पना की और संघ को शुरू किया कांग्रेस छोड़कर, क्या उनके दिमाग में था? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की एक सोच थी, हिंदू समाज को आगे ले जाने की सोच थी? क्या वजह थी कि बार बार ये सवाल पूछा जाता है? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यूनिक है और ये क्वेश्चन पर शुरू में ही बात होना आवश्यक है। सबसे पहले आप मेरा परिचय करते समय डॉक्टर हेडगेवार जी के अलावा सभी सरल संघ चालकों से संबंध आया, यह बतलाते ये सच है। किंतु मैं हेडगेवार जी का मेरा संबंध भी आपको बतलाना चाहता हूँ। ताजुब लगेगा, उनकी डेथ तो 1940 को हुई है, मेरा जन्म 1 अप्रैल 1950 है। और 1 अप्रैल मेरा जो जन्मदिन है, जन्मदिन एक है तो डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन 1 अप्रैल ही है। तो हेडगेवार जी का मेरा जो रिश्ता है वो 1 अप्रैल जन्म तारीख का है। और अब इंडिया में 2 कैलेंडर परंपरा में सर ऐसा कहते हैं कि जब एक ही दिन जन्म होता है या तुरंत बाद जन्म होता है तो उसे कहते हैं कि उनकी आत्मा आप में बसी होती है। मैं नए भाषा में बोलना पसंद करूंगा। डॉक्टर हेडगेवार जी का जो मेंटल सॉफ्टवेयर है, मेंटल मॉडल है, तो उनका मेंटल सॉफ्टवेयर विद द टाइम मैंने विकसित करके मैं यूज कर रहा हूं। तो दिलीप देवधर का मेंटल प्रोग्रामिंग या मेंटल सॉफ्टवेयर आज की भाषा में, हेडगेवार जी का इवॉल्व्ड मेंटल सॉफ्टवेयर है, ये हम आज की भाषा में जरूर बोल सकते हैं। और अब 1 अप्रैल का ही संबंध आने की वजह से मैं बोल देता हूँ, 1 अप्रैल को भी मैं मेरा जन्मदिन मनाता हूँ और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हनुमान जयंती सुबह 5:55 का मेरा जन्म है। तो मैं हनुमान जयंती और 1 अप्रैल दोनों बर्थडे एंजॉय करता हूँ। इसीलिए शुरू से हिंदू कैलेंडर और क्रिश्चियन कैलेंडर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और आपने शुरू में करेक्ट कहा कि दशहरा को संघ के 100 साल पूरा होने का कार्यक्रम हो रहा है। किंतु अगर क्रिश्चियन कैलेंडर की बात की जाए, पंचांग की बात की जाए, तो संघ का जन्म 27 सितंबर को है। और आप जो 28 सितंबर में जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी यानी संघ के 100 साल पूरे होने का ही कार्यक्रम है। तो शताब्दी वर्ष हो रहा है हमारे हिसाब से। शताब्दी वर्ष गवर्नमेंट कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से हो रहा है और विजयदशमी को हिंदू कैलेंडर से 100 साल पूरे हो गए। तो संघ का 100 साल होते समय आपने फिर से एक क्वेश्चन पूछा, हिंदू राष्ट्र या हेडगेवार जी के दिमाग में कंसेप्ट क्या थी। तो एक पॉइंट क्लियर करूं, संघ के सभी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और प्रार्थना में भी हिंदू राष्ट्र है। तो नाम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र, इंडियन नेशन, ये नाम के साथ में ऑटोमेटिकली आ जाता है।
किंतु संघ की मेरी जो विश्लेषणात्मक पढ़ाई है, तो संघ लोगों के सामने भले राष्ट्रीय संगठना करके सामने आई, किंतु हेडगेवार जी के जीवन काल में, उनके चिंतन प्रक्रिया में राष्ट्र से ज्यादा एक सभ्यता, हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, ये उनका अंडरकरंट रहा है। मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा में बतलाया हुआ है कि विद्यारण्य स्वामी, जिनकी जी, वजह से विजयनगर का 300 साल साम्राज्य। चलने वाला साम्राज्य खड़ा हुआ, और रामदास स्वामी जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे, तो डॉक्टर जी के ये दोनों स्फूर्ति स्थान थे करके डॉक्टर जी के लाइफ में राष्ट्र से ज्यादा भारतीय सभ्यता या अंडर करंट था। यह मैं आज राष्ट्र और 100 सभ्यता का साल, फर्क ये हो गया कि आपने वाइडर स्कोप कर दिया। राष्ट्र तो छोटा हाँ, होगा, सभ्यता बड़ी होगी। बराबर है। यानी सभ्यता में राष्ट्र होता है, एक सभ्यता में काफी सरकारें हो सकती है, होती भी थी, आज भी है, पहले भी था। राष्ट्र यह एक इमोशनल कंसेप्ट है, उसमें इथॉस काम करता है। तो राष्ट्र की टेरिटरी अलग होती है, सभ्यता की टेरिटरी लार्जर होती है। राष्ट्र में सभी विषय जैसे आते, सभ्यता में टेक्नोलॉजी के साथ में ज्यादा संबंध आता है। और डॉक्टर जी का ही एक मैं संघ स्थापन करने के पीछे के बैकग्राउंड का एक वाक्य बतलाना पसंद करूंगा। वो बोलते थे, हम लोग फिलॉसफी में तो नंबर 1 है, साइकोलॉजी में हम मार खाते हैं। वो बोलते थे कि हम, मराठी की बात कर रहा हूं, हम वाचाल वेदांती बन गए। हिंदी में वाचाल को शायद वाचाल ही बोलते, यानी जी, हम बड़बड़ करने वाले वेदांती बातें है। और। हमारे लाइफ में, दैनंदिन जीवनी में ब्रह्म की बड़बड़ है, हम वाचाल वेदांती है। और रियल लाइफ में हम विषमता की वजह से इतने संकुचित हो गए, हमारे में दोष आ गए, तो हम वाचाल वेदांती हो गए। हमको रियल वेदांती ब्रह्मांडवादी बनने के लिए हमारा आचरण बदलाना पड़ेगा। तो उनकी बेसिक कंसेप्ट थी कि आरएसएस का प्रारंभ काय के लिए, तो मेंटल प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसमें रामदास स्वामी जी के मनाचे श्लोक जो ऑल लैंग्वेज में उपलब्ध है, वो उनका फाउंडेशन का रेफरेंस बुक है। भगवत गीता भी उनका रेफरेंस है। तो उन्होंने भारतीय सभ्यता, आज के आर्कियोलॉजी के, जेनेटिक्स के भाषा में, जो 35,000 साल पुरानी है, उसके लिए संघ की स्थापना की। यानी सभ्यता में राष्ट्र आ जाता है, तो राष्ट्र ही अब राष्ट्र के अंदर समाज आता है, समाज के अंदर कुटुंब आता है। तो 100 साल होने के बाद में जो संघ का पंच परिवर्तन है, उसमें कुटुंब प्रबोधन, ये टॉप पर परिवर्तन का कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है। तो उन्होंने मेंटल प्रोग्रामिंग बदलने के लिए, नए संस्कार देने के लिए आरएसएस का प्रारंभ किया है। और 100 साल पुराने होने में एक छोटी सी घटना आज मुझे याद आ गई। डॉक्टर जी का देहांत होने के बाद में, उन्होंने देहांत के 2 दिन पहले उनके वारसदार और वारसदार के वारसदार चुन के रखे थे, जो इसके पहले मैं आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूं। जी, किंतु संघ के उस समय के अधिकारियों ने डिसीजन लिया कि ये जो वारसदार है, इसका जो जनता के सामने रखना है, तो हम जब जाहिर कार्यक्रम करेंगे, मासिक श्राद्ध दिन बोलिए या 13, उस समय हम सरसंघ चालक के बारे में, तो कुछ अनाउंस। लोगों का कहना था कि संगठना और हिंदू जो परंपरा है वो अलग है, संघ परिवर्तनवादी है, परंपरावादी नहीं। हमने संघ की अनाउंसमेंट पहले करना चाहिए। कुछ लोग अड़ गए करके वो अनाउंसमेंट नहीं हुई। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए
जो उस समय सभा हुई, उस सभा का मैं जिक्र कर रहा हूं। किसको पता ही नहीं था कि इनके वारसदार फिक्स हो गए। लोगों को लग रहा था कि हेडगेवार जी की आकस्मिक डेथ हो गई, जो आकस्मिक नहीं थी। अब उन्होंने बिना वारसदार फिक्स किए उनका देहांत तो हुआ। उस समय जो डॉक्टर परांजपे थे, जो 1930 में सरसंघ चालक बन चुके थे, उनका भाषण हुआ। उनको भी पता नहीं था। उनका भाषण हुआ कि जल्दबाजी में डॉक्टर जी वारसदार फिक्स नहीं कर पाए। अगर मैं 1930 में भी सरसंघ चालक पद के नाते मैंने काम किया है, अगर सबको मान्य हो तो मैं डॉक्टर जी के बाद में सरसंघ चालक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। और वो सभा में गुरुजी गोलवलकर भी थे, बाला साहब जी देवरस भी थे। वहीं उस समय डॉक्टर मुंजे जी का भी भाषण हुआ। डॉक्टर मुंजे ने सबके सामने कहा कि केशव की, क्योंकि हेडगेवार उनके लिए काफी जूनियर थे, निधन हो चुका है और जल्दबाजी में वो उनका वारसदार फिक्स नहीं कर पाया। डॉक्टर ने, यानी केशव ने, मेरे ही गाइडेंस में संघ की डेवलपमेंट की है और वारसदार उन्होंने फिक्स नहीं किया। आप सब लोगों को अगर मंजूर होगा तो सरसंघ चालक पद की जिम्मेदारी मैं लेने तैयार हूं, प्रोवाइडेड सब स्वयंसेवक को मंजूर है। तो उस समय शांतता हुई और सब लोग बाला साहब जी देवरस की ओर देखने लगे, क्योंकि बाला साहब जी देवरस डॉक्टर हेडगेवार के वारसदार, ये सबको पता था। तो सबने बतलाया कि देवरस जी आप क्यों नहीं बोल रहे। तो बाला साहब देवरस ने जो मिनी भाषण दिया वो आज के विषय के लिए महत्व का है। बाला साहब देवरस जी ने बतलाया कि आप सब लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार जी की और 15 साल जो संघ निर्माण किया उसकी बड़ी प्रशंसा किया। आपने उनको दृष्टा करके बतलाया। अपने 15 साल में 700 शाखा, 1 लाख स्वयंसेवक निर्माण हुए, इसका भी स्वागत किया। किंतु आप एक गलती कर रहे हैं। जो 15 साल में 700 शाखा में 1 लाख स्वयंसेवक निर्माण करता है, संस्कारित करता है, वो उसका वारसदार फिक्स नहीं करेगा, ये सोचना उनका उन पर अन्याय करना है। और उन्होंने ध्यान में लाके दिया कि कुछ महीने पहले, यानी सितंबर 39 में गुरुजी गोलवलकर सरकारेवा डॉक्टर जी ने नियुक्त किए थे। अब मृत्यु के पहले उन्होंने उनका वारसदार यानी सरसंघ चालक फिक्स किया हुआ है और डॉक्टर जी का वारसदार मासो गोलवलकर है। वो सरसंघ चालक करके भविष्य में काम करेंगे। तो उसमें काफी पॉलिटिशियन भी थे, वस्ताद लोग थे। उन्होंने देवरस जी को पूछा, उस जमाने में डिवाइड एंड रूल का गेम चलता ही था, कि रियल तो वारसदार आप हो और आप बतला रहे कि डॉक्टर जी ने गोलवलकर को फिक्स किया, तो आपको मंजूर है क्या। तो बाला साहब देवरस जी ने जवाब दिया, मुझे मंजूर नहीं, पूरा मान्य है। मैं डॉक्टर जी के रूप में गुरुजी गोलवलकर को देखूंगा और गुरुजी गोलवलकर मेरे आपके सबके सरसंघ चालक है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखिए, ये घटना से ये क्लियर होता है कि डॉक्टर जी ने उनके 15 साल के बाद में गुरुजी भी फिक्स करके रखे थे। और मैंने लास्ट टाइम बतलाया था, गुरुजी के वारसदार देवरस जी, ये भी डॉक्टर जी ने फिक्स किया था। अब 100 साल में अगर मैथमेटिक्स की बात करना है तो 15 साल हेडगेवार जी के, उनके चॉइस के गोलवलकर जी के 33 साल, उनके चॉइस के देवरस जी के 22 साल, होते 70 साल। तो ये दुनिया की एकमात्र ऐसी संगठना है जो निर्माता ने 70 साल का प्लान नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। तो संघ के 100 साल में ये 70 साल संघ की अचीवमेंट के लिए यूनिक है। और ये 3 लोगों ने जो संघ खड़ा किया, उस संघ की शक्ति आज आप देख रहे। डॉक्टर हेडगेवार जी ने शाखा का नेटवर्क खड़ा किया, गुरुजी गोलवलकर ने वो शाखा के नेटवर्क को परिवार में परिवर्तित किया और वो परिवार को, यानी
33 साल और 15 साल के संघ को समाज में शक्तिमय करना, समाज जी के जी। मेन स्ट्रीम में लाना, ये काम 22 साल देवव्रत जी ने किया। तो 100 साल का हिसाब है, 15 साल 70। शाखा, फिर 10 साल फिर शाखा, फिर संघ परिवार, और 1973 का संघ परिवार, फिर समाजमय करना, यानी जेपी आंदोलन से राम जन्मभूमि आंदोलन तक देवव्रत जी का कालखंड है। और ये 70 साल में जो संघ परिवार का फाउंडेशन हुआ, ये फाउंडेशन पर बाद में रज्जू भैया, सुदर्शन जी और मोहन जी का कालखंड आपको दिख रहा है। जी सर, एक बात हो रही है बार बार हिंदू राष्ट्र को लेकर, आपने कहा हिंदू सभ्यता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपसे ये लड़ाई लड़ी नहीं गई और संघ से, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए, तो अब सो बहाने हैं एक काम नहीं होने के। रोज तो बात अब करेंगे हिंदू राष्ट्र की, और जब नहीं बना तो आप कहते हैं हिंदू सभ्यता, और हम सोच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नेशन के तौर पे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। और दुनिया भर में एक अकेला राष्ट्र था नेपाल, हिंदू राष्ट्र, वो भी आज तो मतलब नहीं रहा है। तो ऐसे में हिंदुओं की लड़ाई लड़ने का काम करते करते पीछे क्यों हट गए आप? ये जो संघ पर आक्षेप लिए जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एक यानी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से तैयार होते हैं। मैं कुछ छोटी सी डेफिनेशन पर पहले जाऊंगा। जी नेशन हम जो बोलते हैं यानी राष्ट्र, और स्टेट बोलते हैं यानी राज्य। तो देश राज। राज्य यानी सरकार, नेशन यानी राष्ट्र यानी पीपल। तो एक पॉइंट ध्यान में रखिए, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इजराइल अब निर्माण हुआ, किंतु इजराइल राष्ट्र तो हजारों साल से है। यानी पूरे दुनिया के जू भाई वो जूस के लिए। आज का जो जेरूसलेम है, आज का जो इजराइल है, वो तो 2000 साल अस्तित्व में नहीं था। आज का इजराइल है, ये स्टेट है, किंतु इजराइल नेशन तो बिना सरकार का 2000 साल अस्तित्व में था। तो हमने नेशन और स्टेट में फर्क करना चाहिए। नेशन का भाषांतर राष्ट्र होगा, सरकार का भाषांतर राज्य होगा। अब हम जब अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत में काफी मॉनर्की थी, काफी राजे थे, यानी काफी सरकार थी। भारत में यानी ब्रिटिश इंडिया में भी काफी संस्थानिक थे। तो हमने एक ध्यान में रखना चाहिए, राष्ट्र में सरकार काफी हो सकते हैं, किंतु राष्ट्र इमोशनल कंसेप्ट है, और सरकार ये रियलिटी होती है। क्योंकि सरकार को एक सरप्लस और एक मेन ऑर्डर से काम करना पड़ता है। तो भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इंडियन नेशन की अगर हम बात करेंगे, तो ये 35,000 साल पुराना है। अगर सरकार और की बात करेंगे, चिंता तो करते हैं, सवाल को ऐसे समय देखते हैं। समय 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 सरकार बदल गए करके भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इंडियन नेशन 35,000 साल से है। ये इमोशनल कंसेप्ट है। और गवर्नमेंट, अब आपको ब्रिटिश इंडिया भी पता है, मुगल इंडिया भी पता है, अब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये भी पता है। तो हिंदू राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र, इंडियन नेशन 35,000 साल से है। भारत सरकार आज का 15 अगस्त 47 को हुआ। तो अब हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ बोलना, यह अज्ञानता की वजह से है। अब नहीं सर, मैं हिंदू सवाल दूसरा था कि जो बहुत हिंदू सारे लोग हैं अब इसमें एक पॉइंट है, हिंदू राज्य नहीं हुआ अगर ये कोई पूछेगा, तो हिंदू फिलॉसफी में हिंदू स्टेट बैठता ही नहीं है। हिंदू स्टेट यह कंसेप्ट ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र कंसेप्ट है। यह राज्य शासन सरकार विरहित कंसेप्ट है करके हम ध्यान में रखें। राष्ट्र की बात करते समय हम राज्य की या सरकार की बात ना करें। नहीं,
मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक सवाल है कि जो आपने बात बहुत स्पष्ट तरीके से की, लेकिन जो हमारे बहुत सारे मित्रों की चिंता होती है कि भी जो संघ है वो हिंदू राष्ट्र और राज्य में, वो लोग हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य में फर्क नहीं करते, और उनकी चिंता यह है कि भाई ये देश संविधान से चलेगा या जो आपने हेडगेवार जी से लेकर देवधर जी ने जो हिंदू राष्ट्र बनाया उसको आप संविधान को बदलना चाहते हैं। ये चिंता रहती है ज्यादातर लोगों की। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो वो कहते हैं हिंदू देश बनाने की बात, यदि उसको मोटे तौर पे कहूं तो नहीं, मतलब आप तो नहीं बनाना चाहते हैं। तो सरसंघ चालक जी ने भी काफी समय क्लियर किया हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का नहीं, वो ऑलरेडी है। ये 35,000 साल से है, हम ध्यान में रखे। अब जो सरकार की बात है, तो हर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब हमने एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, 15 अगस्त 1947 को जो पंतप्रधान बने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश इंडिया की थी। ब्रिटिश का भारत की कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 49 में हमने स्वीकृत की, 26 जनवरी 1950 से वो लागू हुई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होनी चाहिए, जो सबने मान्य की। और मान्य करना या ना करने का सवाल ही नहीं है। स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, लॉ होते हैं, आपकी इच्छा हो या ना हो वो उसको मान्य मानना करने ही पड़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत सरकार की 26 जनवरी 1950 के बाद में संघ ने नहीं, सभी लोगों ने मान्य की। अब 15 अगस्त 47 को कांग्रेस वालों ने भारतीय राज्य घटना मान्य की नहीं थी। अगर मैं बोलूंगा तो लोग हंसने लगेंगे। जो 26 जनवरी 50 को इंप्लीमेंट हुई वो 15 अगस्त 47 को थी नहीं। तो उस समय की कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश की थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की महत्व का दस्तखत होता है, और भारत की हर व्यक्ति वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती है, करना पड़ता है। हर संघ वाला 26 जनवरी 1950 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं। हर हिंदू, हर भारतीय, इन पर 35,000 साल के संस्कार है, धर्म राज्य के, रूल ऑफ लॉ के, नियम से चलने के। अब हमारे यहाँ 2000 साल में 20 से ज्यादा स्मृति हो चुकी है। स्मृति को धर्म ग्रंथ बोलते हैं, ये लॉ बुक है। तो 2000 साल से ज्यादा पीरियड में हम सामाजिक दृष्टि से भी रूल ऑफ लॉ मानते गए, और जिनका हम पर राज था उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन हमको माननी ही पड़ी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते या नहीं मानते है, यह पॉलिटिकल गेम है। और पॉलिटिक्स करने वालों के लिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। ये 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट की गई ये देश के लिए, 52 में पहला इलेक्शन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड पंतप्रधान 1952 के इलेक्शन में हुए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन 1951 को बदलने का अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किसने दिया? जो घटना समिति ने 1950 को घटना बनाई, वो 52 के बाद अमेंडमेंट होना, आई अंडरस्टैंड। 51 का जो अमेंडमेंट नेहरू जी ने किया और फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम पर क्रश किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के किताब जेब में रखने वालों के नाना दादाओं ने 52 साल के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी की। ये पॉइंट आज मैं सबके सामने लाने में इच्छुक हूँ। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारा हो गया है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग सवाल है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि मैं नागपुर गया तो डॉक्टर हेडगेवार का जो घर वहां पर बना हुआ है वो मैं देखकर आया, उधर जाकर भी आया, जो उनका जिसमें रहा करते थे, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा डिजाइन किया है कि लगता नहीं कि ये पुराना घर है। मुझे बाद में पता चला कि वो घर को पूरा का पूरा नया बनाया गया है। तो ये क्या कहानी है? अब इसके बारे में मैं आपको बोल देता हूँ।
डॉक्टर हेडगेवार जी का पूरा जीवन जो घर में व्यतीत हुआ, वो जी घर को प्रकल्प पुरुष मोरोपंत जी पिंगले ने तो एक नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पहले वो पुराने घर की एक एक हिस्से की 3D फोटोग्राफी की गई। वो 3D फोटोग्राफी करके उसके ड्राइंग बनाए गए। बाद में वो पुराना घर पूरा गिराया गया और ये पुराने घर की जगह आपने जो घर देखा है वो सीमेंट कंक्रीट का है। वो आपको जो वुडन पार्ट दिखता है वो पेंटेड है। तो मोरोपंत पिंगले जी प्रकल्प पुरुष के नेतृत्व में पुराना घर गिरा के नए टेक्नोलॉजी से सीमेंट कंक्रीट का घर नए डिजाइन की हुबेहू कॉपी बनाई गई। और जो घर आप देख चुके तो हिंदू कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर की भी घटना में मुझे याद आ गई करके बोल रहा हूं। जैसा जी 27 सितंबर को क्रिश्चियन कैलेंडर से संघ के 100 साल पूरे हुए, किंतु संघ 2 अक्टूबर को दशहरा के दिनों सेलिब्रेट कर रहा है। अब ये जो घर बनाने का उद्घाटन का इशू सामने आया तो मोरोपंत जी पिंगले और सुदर्शन जी सरसंघ चालक चर्चा कर रहे थे। ऋषिम बाग में गुड़ी पाड़वा यानी डॉक्टर जी के जन्मदिन पर एक इंडिपेंडेंटली बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो उनका बर्थडे है पंचांग के हिसाब से। तो पॉइंट ऐसा आया कि उसी समय घर का उद्घाटन करना है नए वास्तु का। और ये नई वास्तु दुनिया के लाखों लोग हर साल आके देखेंगे, ये भी सबको पता था। तो इसका उद्घाटन अगर गुड़ी पाड़वा को किया तो ऋषिबाग में कार्यक्रम होता है, वहां सब लोग एकत्रित होते हैं। तो यहाँ का उद्घाटन उस दिन कैसा हो पाएगा? तो तय किया गया 1 अप्रैल भी डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन है। तो 1 अप्रैल को आपने जो देखा वो हाईटेक न्यू कंस्ट्रक्टेड भवन का उद्घाटन संघ ने 1 अप्रैल को किया। और गुड़ी पाड़वा के दिन संघ का रेशीमबाग में हेडगेवार जी की जयंती नहीं मनाता संघ, गुड़ी पाड़वा नव वर्षारंभ का कार्यक्रम भी हुआ। और अब मोदी भागवत नाम चालू है संघ के 100 साल बोलने के बाद में 2 दिन पहले ही मोदी जी का आर्टिकल भी भारत भर छप चुका है। तो अब मोदी जी की मुझे याद आ रही अब संघ के रेफरेंस में, क्योंकि प्रचारक इस नाते मोदी जी हर साल नागपुर में गुजरात की टीम लेके आते थे। अब मोदी जी के जीवन में 1 अप्रैल का जितना महत्व है, क्योंकि मोदी जी 25 साल से सरकार में है, सरकार का फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और हेडगेवार जी का जन्मदिन है। और मोदी जी ने जो विश्व नेता है, विश्व में योग दिन शुरू किया यूनो के मार्फत। वो 21 जून तारीख 21 जून है, वो हेडगेवार जी की डेथ एनिवर्सरी है। तो पुण्यतिथि है। पंतप्रधान मोदी जी ने हेडगेवार जी का जन्मदिन यानी फिनेंशियल ईयर का बिगिनिंग और उनकी डेथ की तारीख यानी वैश्विक योग दिन, यह भी हिंदू क्रिश्चियन कैलेंडर का मिक्स है। रेफरेंस 27 सितंबर 2 अक्टूबर के रेफरेंस में मैं आपके सामने आपके दर्शकों के सामने रखना पसंद करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हमारे व्यूअर्स को इस तरह की बात नहीं पता होगी और बहुत सारे लोग उस घर में जाकर भी सोचेंगे आज दोबारा जब देखने जाएंगे कि कैसे खूबसूरत तरीके से उस घर को बनाया गया। और ये जो 1 अप्रैल का दिलीप देवधर साहब से लेकर हेडगेवार साहब तक और हेडगेवार साहब से मोदी जी तक का जो संबंध है उसकी भी चर्चा बहुत अच्छी है। आज के लिए इतना ही सर, बहुत शुक्रिया। फिर हम अगले हफ्ते बात करेंगे, संघ की नई चीजों पर नई चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मेरे ख्याल से यही शायद कुटुंब प्रबोधन होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी आदत में यह है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।